बच्चों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की कक्षा 12 की विषय चित्रकला ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 12 का विषय चित्रकला में आपको अध्याय 2 का अध्ययन कराया जा रहा है। अध्याय 2 राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या राजस्थानी शैली या राजस्थानी लघु चित्रण परंपरा के नाम से है। इस परंपरा के अंदर अपन राजस्थानी शैली की 4 प्रमुख शैलियों को पढ़ रहे हैं, जिनमें मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ को पढ़ रहे हैं। इन चारों प्रमुख शैलियों में कुछ उपशैलियाँ भी विकसित हुई थी अपनी क्षेत्रगत विशेषताओं को लेकर। जैसे मेवाड़ शैली के अंदर नाथद्वारा शैली और मारवाड़ शैली के अंदर जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ शैली, और हाड़ौती शैली के अंदर कोटा और बूंदी शैली का अध्ययन करते हैं या अन्य केंद्रों का अध्ययन करते हैं, जो ये उनकी उपशैलियों के नाम से जानी जाती हैं। तो आज जो अध्याय चल रहा है सेकंड, उसका जो 6 भाग चल रहा है, 6ठा भाग चल रहा है, उसमें अपन मारवाड़ शैली के प्रमुख उपशैली बीकानेर शैली के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। वैसे बीकानेर शैली के विषय में मैं आपको थोड़ा सा विवरण दे दूं कि बीकानेर मारवाड़ का एक क्षेत्र रहा है और राव बीका सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बीकानेर के जो राजा थे या आश्रयदाता थे, उनका संबंध मुगलों से घनिष्ठ रहा है और मुगलों से घनिष्ठ संबंध होने के कारण बीकानेर शैली पर मुगल शैली का अधिक प्रभाव रहा। उन मुगल शासकों ने यहाँ बीकानेर राजाओं को 2 परगने भेंट किए थे, जिनमें उस्ता परिवार के परगने थे, रुकनुद्दीन उस्ता और उस्ता अली रजा। ये दोनों कलाकार मुगलों के सानिध्य से बीकानेर के राजाओं के पास आए थे और इन उस्ता परिवार के द्वारा ही इस बीकानेर शैली को जन्म दिया गया था। बीकानेर शैली में अधिकतर उस्ता परिवार का योगदान होने के साथ साथ मथिरन परिवार के कुछ कलाकार भी शामिल हुए थे। इन कलाकारों ने मुगल व राजस्थानी शैली के समन्वय से बीकानेर शैली को जन्म दिया था। बीकानेर शैली की एक निजी विशेषता भी रही है, जिसमें ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है भाई। तो यहाँ की जो आकृतियों की विशेषता है, वो आकृतियों की विशेषता मारवाड़ शैली की भांति है, क्योंकि ये मारवाड़ का ही एक केंद्र है या मारवाड़ का ही एक हिस्सा रहा है, इसीलिए इस कला शैली को मारवाड़ शैली की उपशैली के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है भाई। इसमें बीकानेर शैली के जो कलाकार हैं, उन कलाकारों में 2 मुख्य कलाकार जैसे रुकनुद्दीन उस्ता और उस्ता अली रजा, इनका बेटा एक शहाबुद्दीन था और एक पोता कायम। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि उस्ता परिवार का कलाकार पूर्ण रूपेण बीकानेर शैली को समर्पित हो गया और आज तक बीकानेर शैली में कार्य करने वाले जो कलाकार हैं, उन कलाकारों में उस्ता परिवार के कलाकार ही उपस्थित हैं। ठीक भाई। इस तरह से अपन बीकानेर शैली को पढ़ रहे हैं। ठीक है। राजस्थानी शैली की प्रमुख उपशैली कौन सी है? बीकानेर शैली। कौन सी शैली की उपशैली है ये? वैसे मारवाड़ शैली की उपशैली है। मारवाड़ क्षेत्र में पहले आने वाले क्षेत्र कौन कौन से थे? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ आदि थे, जिनमें से 2 प्रमुख के उपशैलियाँ विकसित हुई, एक तो बीकानेर और एक किशनगढ़। बीकानेर शैली के जन्मदाताओं में किसको श्रेय जाता है? उस्ता परिवार के कलाकारों को। बीकानेर की स्थापना किसने की? राव बीका सिंह ने की थी। ठीक है भाई। तो चलिए देखिए बीकानेर शैली का परिचय। बीकानेर की स्थापना राव बीका सिंह ने की थी। मारवाड़ का ही एक अंग होने के कारण बीकानेर की कलात्मक धरोहर मारवाड़ स्कूल की परंपरा में एक महत्वपूर्ण कड़ी गिनी जाती है। मैंने बताया आपको कि मारवाड़ का ये एक प्रमुख केंद्र रहा है और इस प्रमुख केंद्र की जो कला शैली है, वो कला शैली का एक अच्छा स्थान रहा है। इसमें बीकानेर चित्र शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्ताओं को दिया गया है। मैंने बताया कि यहाँ बीकानेर के जो राजा थे, इन राजाओं का संबंध मुगलों से घनिष्ठ था और मुगलों से घनिष्ठ संबंध होने के कारण मुगलों ने यहाँ के राजाओं को 2 परगने भेंट किए थे। उन परगनों में उस्ता परिवार के 2 कलाकार रहे,
एक का नाम था रुकनुद्दीन उस्ता और एक का नाम था उस्ता अली रजा। इन दोनों कलाकारों ने अर्थात इन उस्ताओं ने बीकानेर शैली को जन्म दिया। बीकानेर के नरेश राय सिंह मुगल दरबार से अपने साथ दो प्रमुख कलाकार उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को बीकानेर लेकर आए। मैंने आपको बताया ये दोनों ही कलाकारों के द्वारा ये किसके शासनकाल में आए, नरेश राय सिंह के शासनकाल में आए और इन्होंने आकर बीकानेर शैली को जन्म दिया। ये वैसे तो मुगल शैली को जानने वाले थे, लेकिन मुगल शैली को जानने के साथ साथ ये राय सिंह की रुचि के अनुरूप इन्होंने यहाँ आकर चित्रांकन कार्य किया और बीकानेर शैली को जन्म दिया। इन्हीं की कला परंपरा ने बीकानेर शैली को जन्म दिया था भाई। बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्र महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण के माने जाते हैं। ये बार बार आपको भागवत पुराण आ रहा है, रसिक प्रिया आ रही है, गीत गोविंद आ रहा है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि यहाँ के राजा राजपूत राजा थे और राजपूत राजा कृष्ण भक्त थे और कृष्ण भक्त होने के कारण अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने आराध्य देव से संबंधित चित्रों को चित्रित करवाया या उनके ग्रंथों को चित्रित करवाया। तो यहाँ का जो प्रारंभिक जो चित्र हैं उन चित्रों में जैसे भागवत पुराण के माने जाते हैं। महाराजा राय सिंह ने स्वयं 1604 से 1611 ईस्वी तक अनेक कलाकृतियों का निर्माण किया या करवाया था, जिसमें रागमाला राग रागनी से संबंधित होती है, संगीत शास्त्र की होती है। रागमाला की चित्रावली इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बीकानेर शैली का प्रारंभ 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है। अर्थात बीकानेर शैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? 16वीं शताब्दी से। और कैसे हुआ इनका प्रारंभ या कैसे विकास हुआ, जन्म हुआ? यहाँ उस्ता परिवार के दो राय सिंह के शासनकाल में दो परगने आए थे, दो कलाकार आए थे, जिनमें रुकनुद्दीन उस्ता और उस्ता अली रजा थे। इस बीकानेर शैली की का प्रारंभ 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह को बीकानेर शैली का प्रवर्तक माना जाता है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चनों में कि बीकानेर शैली के प्रवर्तक राजा कौन थे, तो अनूप सिंह बताएंगे आप। वे स्वयं साहित्यिक एवं कलात्मक रुचि के व्यक्ति थे, अतः उन्होंने दिल्ली और लाहौर के कलाकारों का सम्मान किया, अर्थात इनको शरण दे दी। कहाँ पर दे दी? बीकानेर में। चित्रकार मुगल शैली में तो पारंगत थे ही वो, इसके साथ बीकानेर आकर उन्होंने इस राजा अनूप सिंह के स्वभाव के अनुसार या रुचि के अनुसार उन्होंने चित्रांकन कार्य किया और जिनमें हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों का आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए और राजपूती सभ्यता संस्कृति से मिश्रित होकर बीकानेर शैली के उत्कृष्ट चित्र कहलाए। अर्थात राजपूती शैली कह दो या राजस्थानी शैली कह दो, तो राजस्थानी शैली और मुगल शैली के समन्वय से यहाँ आकर जो हिंदू कथाओं के संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी काव्यों पर आधारित जो चित्रांकन कार्य किया, वो चित्रांकन बीकानेर शैली के उत्कृष्ट चित्र कहलाए थे। उनके दरबारी चित्रकार रुकनुद्दीन का इस दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके द्वारा रसिक प्रिया, बारह मासा के उत्कृष्ट चित्र बनाए गए। आपसे इन सारे शॉर्ट क्वेश्चनों में पूछे जा सकते हैं कि बारह मासा क्या है। बारह मासा होता है वर्ष के 12 महीनों का चित्रांकन करना, बारह मासा से संबंधित होता है। उनका रसिक प्रिया के सबकी है ये रसिक प्रिया। उनका पूरा परिवार बीकानेर की कला के लिए समर्पित हो गया था। उनके बेटे साहबदीन, उनका बेटा साहबदीन, किसका? रुकनुद्दीन का बेटा कौन है? साहबदीन ने भागवत पुराण के चित्र अंकित किए। आपसे पूछा जा सकता है साहबदीन ने कौन से ग्रंथ के चित्र बनाए बीकानेर शैली में? भागवत पुराण के। तथा इनके पोते कायम ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बीकानेर शैली के चित्र बनाए थे। 18वीं सदी में किसके? बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्रों को बनाया था। किसने? पोता कायम ने। महाराणा अनूप सिंह के समय में मथेरन परिवार के मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल आदि ने और उस्ता परिवार के कलाकारों ने बीकानेर शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। अर्थात बीकानेर शैली किसके शासनकाल में जाकर चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है? तो आप बताएंगे यहाँ के जो वो शासक है, इन्होंने अनूप सिंह ने मथेरन परिवार और उस्ता परिवार दोनों परिवार के कलाकार शामिल होकर उसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, जिनके द्वारा बनाए गए सचित्र ग्रंथ तथा लघु चित्र आज राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बड़ौदा संग्रहालय तथा महाराजा बीकानेर करण सिंह के निजी संग्रहालय में उपलब्ध हैं।
अर्थात उस समय के अनूप सिंह के समय ये जब बीकानेर शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची तो चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले दो परिवार के कलाकार शामिल हो गए, उस्ता परिवार के और मथेरन परिवार के। उस्ता परिवार के कलाकारों में रुकनुद्दीन उस्ता, उस्ता अली रजा, साहबदीन और उनका पोता कायम। यार मथेरन परिवार के कलाकारों में मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल आदि शामिल हुए और इन कलाकारों ने शामिल होकर बीकानेर शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इस चरमोत्कर्ष के समय के जो चित्र बने उन चित्रों को यदि देखा जाए तो देखने के लिए कहाँ पर संग्रहित हैं, उनमें ये सचित्र ग्रंथ व लघु चित्र आज राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बड़ौदा संग्रहालय तथा महाराजा बीकानेर करण सिंह के निजी संग्रहालय में उपलब्ध हैं। बीकानेर के महल, लालगढ़ पैलेस, अनेक छतरियाँ भी बीकानेर शैली की निजी विशेषता रही है। उस परंपरा को उस्ता परिवार आज तक भी निभा रहा है। वैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ के जो उस्ता परिवार हैं, ये उस्ता परिवार बीकानेर शैली में ऊँटों की खाल पर चित्रांकन करने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो आज भी ऊँटों की खाल पर चित्रांकन करने के लिए कार्यरत हैं या प्रेरित या प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार बीकानेर शैली आती है। तो बीकानेर शैली में सबसे पहले बीकानेर का जो की स्थापना की वो राव बीका सिंह ने की। राय सिंह के शासनकाल में दो उस्ता परिवार के कलाकार आए थे मुगलों के पास से, जिनमें रुकनुद्दीन उस्ता और उस्ता अली रजा था। उन्होंने आकर राजस्थानी शैली और मुगल शैली दोनों में समन्वय करके एक नवीन कला शैली को जन्म दिया, जिसे बीकानेर शैली के नाम से जाना गया था। ये राय सिंह कला प्रेमी साहित्य था, साहित्य प्रेमी शासक था, धार्मिक था, इसलिए इसने दिल्ली के कलाकारों को भी आपने आश्रय में बुला लिया और आश्रय में बुलाने के बाद उनकी रुचि के अनुसार यहाँ पर कार्य किया गया और अनूप सिंह के समय जाकर यह चरमोत्कर्ष पर पहुंची, जिसमें उस्ता परिवार के कलाकार और मथेरन परिवार के कलाकारों ने मिलकर कार्य किया और उनके समय बने वाले जो चित्र हैं, ये बने चित्र पोथियों पर या लघु चित्रों के रूप में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बड़ौदा संग्रहालय तथा महाराजा बीकानेर करण सिंह के निजी संग्रहालय में उपलब्ध हैं। बीकानेर के महल, लालगढ़ पैलेस, अनेक छतरियाँ भी बीकानेर शैली की निजी विशेषता के प्रमुख उदाहरण हैं। उस परंपरा को, यहाँ की जो चित्रण परंपरा है, उस परंपरा को उस्ता परिवार आज तक निभा रहा है। कौन सा परिवार? उस्ता परिवार। उस्ता परिवार कौन है? ये उस्ता परिवार राय सिंह के शासनकाल में कहाँ से आए थे? मुगलों के पास से दो कलाकार आए थे, एक का नाम रुकनुद्दीन उस्ता और एक का नाम उस्ता अली रजा था। वो उस्ता परिवार आज बीकानेर शैली को आज तक भी समर्पित है और यही परिवार कार्यरत है। बीकानेर शैली के प्रमुख कलाकार, अब प्रमुख कलाकारों में वैसे अपन इस परिचय में पढ़ चुके कि बीकानेर शैली में जो प्रमुख कलाकार हैं, उन कलाकारों में उस्ता परिवार के कलाकार और मथेरन परिवार के कलाकार आते हैं। जैसे रुकनुद्दीन उस्ता, उनका पुत्र साहबदीन, उनका पोता कायम, रहीम खां, नाथू, मुराद और कायम, लुफा, शाह मोहम्मद, रामलाल, ईसा, अली रजा, साहबुद्दीन, नूरदीन, कासिम उमरानी, अब्दुल्ला, हसन आदि इस शैली के प्रमुख कलाकार रहे हैं। तो आपको याद रखना होगा, कई बार पूछ लिया जाता है बीकानेर शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम बताओ, तो इनमें लिखेंगे अपन उस्ता परिवार के कलाकार प्रमुख रहे हैं, जिनमें रुकनुद्दीन उस्ता, उस्ता अली रजा, पुत्र साहबदीन, रहीम खान, नाथू, मुराद, पोता कायम, लुफा, शाह मोहम्मद, रामलाल, ईसा, अली रजा, साहबुद्दीन, रुकनुद्दीन, कासिम उमरानी, अब्दुल्ला और हसन इसके प्रमुख कलाकार रहे। ठीक है भाई। तो बीकानेर शैली किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में पहुंची थी। बीकानेर शैली के प्रमुख विशेषता, बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताओं में जैसे सबसे पहले एक विशेषता, एक नंबर की विशेषता यह है कि बीकानेर शैली में ऊँट की खाल पर चित्रण एक निजी विशेषता रही है। उस विशेषता को उस्ता परिवार आज तक निभा रहा है। दूसरी विशेषता आकृति, यहाँ पर पुरुष आकृतियों में मुखाकृतियों का चौड़ा माथा बनाया गया है, लंबी जुल्फें बनाई गई हैं, दाढ़ी मूंछों से युक्त हैं, वीर भाव लिए हुए बनाए गए हैं। पुरुष ऊंची शिखराकार पगड़ियाँ बांधे हुए हैं, वह जामा, पटका आदि पहने हुए चित्रित किए गए हैं। तथा स्त्री आकृतियों को, यहाँ की जो स्त्री आकृतियाँ उन्हें घेरा और तनवंगी शरीर के साथ बनाया गया है। खंजन पक्षी जैसे उनके नेत्र बनाए गए हैं, कलाइयाँ पतली बनाई गई हैं, अर्थात उनके हाथ पतले बनाए गए हैं, वक्ष कम उभरा हुआ बनाया गया है, वक्षस्थल कहते हैं छाती को कम उभरा हुआ बनाया गया है। महिलाओं के घाघरों में आड़ी पट्टी बनी है,
तथा बारीक काम है। स्त्री पुरुष पहनावे में मुगल और राजपूती सम्मिश्रण दिखाई देता है यहाँ के चित्रों में। कौन सी शैली के चित्रों में? बीकानेर शैली के। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मुगलिया प्रभाव अधिक होने के कारण इसे प्रांतीय मुगल शैली के नाम से भी जानते हैं। तीसरी विशेषता, बीकानेर में प्राकृतिक वातावरण में मेघमंडल, प्राकृतिक यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण बनाया गया चित्रों में, उनमें मेघमंडल, पहाड़ों, फूल पत्तियों का लेखन शैली में उत्कृष्टता से किया गया है। चौथी विशेषता में बीकानेर शैली में रेखाओं के गत्यात्मक कोमलांकन एवं बारीक रेखांकन दर्शनीय है। रेखाओं का संयोजन प्रभावशाली किया गया है। 5 नंबर की विशेषता, रंग बीकानेर शैली में चटक रंगों के स्थान पर। मैंने आपको बताया था कि राजस्थानी शैली में वैसे संपूर्ण में चटक रंग और चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं क्षेत्रगत आधार पर थोड़ा सा इनमें परिवर्तन कर दिया गया है, जिसके के आधार पर अपन उसे अलग शैली के रूप में पढ़ते हैं। चटक रंगों के स्थान पर कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है। लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी, बादामी रंगों का अधिक प्रयोग इस शैली की प्रमुख विशेषता रही है। 6 नंबर विशेषता, बीकानेर शैली में लघु चित्र एवं भित्ति चित्र दोनों का समान अंकन हुआ है। अर्थात बीकानेर शैली में कौन से धरातल पर चित्रांकन किया है? लघु चित्र भी और भित्ति चित्र दोनों पर समान तरीके से काम हुआ है। विशेषता नंबर 7, बीकानेर शैली में चित्रों की विषय वस्तु में महाभारत, रामायण, कृष्णलीला, नायक नायिका भेद, इनके अतिरिक्त यहाँ रसिक प्रिया, रागमाला, व्यक्ति चित्रण, शिकार का दृश्य, भागवत पुराण एवं राजस्थानी लोक कथाओं का अंकन यहाँ के चित्रों की मुख्य विषय वस्तु रही है। इस प्रकार अपन बीकानेर शैली को समाप्त करते हैं। और बीकानेर शैली समाप्त हो जाने के बाद जो अगला केंद्र पढ़ा जाएगा वो भी मारवाड़ शैली का ही दूसरा केंद्र है, जिसको किशनगढ़ शैली के नाम से जानते हैं। और किशनगढ़ शैली स्त्री आकृतियों के चित्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध रही है, जिसकी स्त्री आकृतियाँ अलौकिक सौंदर्य के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। उस शैली के अंदर या उस केंद्र की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है बनी ठनी। तो कल जो पढ़ेंगे वो किशनगढ़ शैली को पढ़ेंगे, जो मारवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख केंद्र होगा। धन्यवाद।